हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल बडी। तो आज हम लोग जल्दी जल्दी से कुछ जो बेसिक बेसिक सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता के वो कवर करते हैं। सेक्शन 20 की बात करते हैं पहले। क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। 7 साल के नीचे का कोई बच्चा है, वो कोई ऑफेंस कर दे, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। पीरियड। कुछ भी ऑफेंस कर दे, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। चैप्टर क्लोज। नो केस, नथिंग। ठीक। सेक्शन 21, इसको हम लोग डॉली इनकैपेक्स के नाम से जानते हैं। DOLI, डॉली इनकैपेक्स, इनकैपेक्स, CAPAX। ठीक है, डॉली इनकैपेक्स। सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग। सेक्शन 21, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years ऑफ एज एंड अंडर 12 years। अबव 7 years मतलब 7 साल से लेकर अंडर 12 years 11 साल 364 days। ठीक। अगर इसके के बीच में अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो भी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन है। क्या कहता है? हु हैज नॉट अटेन्ड sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct to that occasion। देखिए, 7 साल के नीचे है तो केस ही नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। 7 से 12 साल के बीच की अगर एज है तो केस होगा। उसमें जो डिफेंस लॉयर हैं उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आई वॉज नॉट द पर्सन हु इज द अक्यूज। जो 7 से 12 साल के बीच में जो बच्चा है उसके पास एक सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं थी अपने कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए। ठीक है, तो केस होगा, केस होगा, केस चलेगा भी। ठीक है। 7 साल के नीचे तो केस चलेगा ही नहीं। जज कह देंगे 7 साल के नीचे चैप्टर क्लोज, गो टू योर होम। 7 से 12 साल के बीच में है तो केस चलेगा, उसमें प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई इसके सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं थी। सेक्शन 22, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। तो भाई अगर पर्सन अनसाउंड है देन अगेन उसके ऊपर भी कोई ऑफेंस नहीं लगेगा। ठीक है। बट ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए एक आदमी है, वो इतने पीरियड के लिए अनसाउंड रहता है और इतने पीरियड के लिए साउंड हो जाता है। ठीक है। और उसने ऑफेंस इस पीरियड में करा है तो ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इस पीरियड में करा है तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये आप बात समझिए। द आइडिया बिहाइंड दिस सेक्शन इज कि जिस टाइम ऑफेंस हो रहा है उस टाइम वो बंदा अपने सेंसेस में नहीं है। ठीक है। दैट इज व्हाई ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस जो उस समय वो कर रहा है। ठीक है। अगर फुली इंसेन है तो पूरी इम्यूनिटी है। अगर आधे में उसका इंसैनिटी कभी कभार आती है, बाउट ऑफ इंसैनिटी आता है, पागलपन के दौरे जिसको हम हिंदी में कहते हैं, आते हैं। तो इफ दैट पागलपन का दौरा इज गोइंग ऑन, उसके बीच में ऑफेंस करता है, देन नो ऑफेंस। लेकिन अगर वो सेन है, अगर वो उस समय ठीक है, अपने होशो आवास में है, तब ऑफेंस कर देता है तो प्रॉपर ऑफेंस माना जाएगा। सेक्शन 23, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of intoxication incapable of knowing the nature of act or that he is doing what is either wrong or contrary to law provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। सॉरी, इसमें सीधी बात है। आप क्लब जाते हो, क्लब गए आप, क्लब में आपको किसी ने ड्रिंक धोखे से पिला दी, एल्कोहलिक ड्रिंक, आपको पता नहीं था। उस आपने एल्कोहलिक ड्रिंक पिला दी और पी ली और जाके कोई ऑफेंस कर दिया तो दिस विल बी अ ग्राउंड। लेकिन अगर आपने खुद टकीला के शॉट्स मारे हैं और उसके बाद आप जाके कुछ भी ऑफेंस कर देते हैं तो भाई आपने प्रॉपर ऑफेंस कराए। कहने का मतलब है अगर इनवॉलेंटरली मतलब आप नहीं, आपने अपने नॉलेज में, आपके नहीं, आप अपनी नॉलेज में रहते हुए ड्रिंक कर रहे हैं या इंटॉक्सिकेट हो रहे हैं, तब जाके आप ऑफेंस कर रहे हैं तो ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन समहाउ अगर आप ये दिखा देते हो कि भाई हमको जो इंटॉक्सिकेशन हुआ है वो मेरे खुद नहीं किया, मेरे को धोखे से कर दिया गया, इट वॉज नॉट विद इन माई नॉलेज, तब वो करने के बाद आपने ऑफेंस कराया तो देन दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस। ठीक है। तो ये सेक्शन 21, 22, 23, 24 है। इसमें सेक्शन 22 जो मैंने बताया ना, 7 से 12 साल के बीच में केस चलेगा, बट ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई आई वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग। 7 से नीचे है तो केस भी नहीं चलेगा, FIR लिखी नहीं जाएगी,
जज साहब को पता चलेगा कि भाई ये तो 7 साल के नीचे के बच्चे का मामला है, तो चैप्टर क्लोज, फाइल फाड़ देंगे। ठीक, सेक्शन 24 23 तक आई गेस वी हैव स्टडीड। आगे के सेक्शंस हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।